मंच पर उपस्थित हरियाणा के बहुत ही ईमानदार, हर वर्ग के लिए कार्य करने वाले, हर समाज की सोच और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ऐसे हमारे हरियाणा के मुखिया, हमारे सबके दिलों में बसने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, इस प्रोग्राम को यहाँ तक सफल बनाने वाले कर्णदेव कंबोज जी, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई। मैं जब यहाँ पर आया आज तो बारिश में भी उनकी एक ही थी कि किस प्रकार संख्या को बारिश में ना भीगा जाए और व्यवस्था पूर्ण रहे। ऐसे हमारे विधायक सुभाष सुधा जी, कृष्ण बेदी जी, पूर्व में रहे मंत्री पवन सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजकुमार कश्यप जी, विधायक हरविंदर कल्याण जी, विधायक गरोंडा, राजकुमार सैनी जी, कुरुक्षेत्र जिला के जिलाध्यक्ष हरजीत सिंह जी, रघुविंदर जी, जसमेर जी, किशोरी लाल जी, देवेंद्र जी, जसविंदर सैनी जी और मेरे सामने बैठे हुए बंजारा समाज से, लबाना समाज से और यहाँ के सभी व्यक्तिगत रूप में बैठे हुए सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये देश भर में पहला प्रदेश है जहाँ पर हर समाज के लिए स्टेट लेवल का प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्रामों में हर वो समाज को सम्मान किया जाता है जिसकी कभी पहले चर्चा भी नहीं होती थी, चाहे वो हमारे 550 साल हों, 400 साल हों गुरु तेग बहादुर साहब जी का, चाहे वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, चाहे वो महर्षि कश्यप जी की जयंती हो, चाहे वो संत कबीरदास जी की जयंती हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हो, ऐसी अनेक जयंतियों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तर पर प्रोग्राम करवाए हैं और उनके समाज को मान सम्मान दिया है जैसे वो अपने परिवार की तरह सबको मान सम्मान देते हैं। आज बाबा मक्खन शाह लबाना जी, बाबा लक्की शाह वंजारा जी, इनकी जयंती के ऊपर हम एकत्रित हुए हैं। इन दोनों महापुरुषों का जो जीवन है वो जीवन गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इनकी डिटेल में चर्चा करें तो गुरु तेग बहादुर साहब जी जो शहादत हिंदुस्तान के लिए दी है, वो शहादत हिंदुओं और हिंदुस्तान के लिए बचाने के लिए मुगलों से वो दी गई और उसमें सबसे बड़ी अगर कुर्बानी चाहे वो मक्खन शाह लबाना जी के परिवार की हो, चाहे वो लक्की शाह वंजारा के परिवार जी की हो, इन्होंने देश को और धर्म को बचाने के लिए सेवा की है। जब भी ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियां होती हैं और उनके परिवार को कुर्बानी दी जाती है उनके परिवारों को, तो वो देश और धर्म की उन्नति के लिए होती है। ऐसे बाबा मक्खन शाह लबाना जी और बाबा लक्की शाह वंजारा जी के जीवन से हम सबको आस्था की तरफ और आस्तिक होने की प्रेरणा मिलती है। आज इस मंच के ऊपर हम सबको एकत्रित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, इनकी भी सोच और इनकी भी जो विजन है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि प्रदेश की उन्नति करना, प्रदेश की आस्था आगे बढ़ाना और हर समाज के हर व्यक्ति को किस प्रकार, चाहे वो आय हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो
नौकरियां हो, चाहे वो युवा की सोच हो, युवा का जीवन हो, चाहे महिलाओं का जीवन हो, महिलाओं का काम हो, हर प्रकार में, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, पहलवान हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे प्रदेश की उन्नति हो, हर प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं आज आप सबको और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे शुरुआत की है। हरियाणा बहुत चीज़ों में आगे था और आगे है और आगे चल रहा है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सेना में हमारे नौजवान जा रहे हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं। एक नया टारगेट जो है सेट करने में हरियाणा हमेशा अव्वल रहा है और महापुरखों की जयंती को मनाने के लिए भी एक नया टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेट किया है। मैं इससे अपनी तरफ से और आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। आखिरी में हमारे विधायक सुभाष सुधा जी ने, हमारे सभी वक्ता जो आज बोल के गए हैं, इन्होंने लबाना कम्युनिटी के लिए, बंजारा परिवारों के लिए जो मांगे रखी हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जो भी चीज़ें प्रदेश के हक के लिए और कम्युनिटी के हक के लिए आगे बढ़ने के लिए और इनको एक नई सोच दिलाने के लिए हों, उनको जरूर पूरा करें, जिससे कि हर समाज आप पर गर्व करे। जय हिंद, जय भारत।